हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी। जब हम टीपीए एक्ट पढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो हमें समझ में नहीं आता है इसमें जो प्रॉपर्टी वर्ड है ये क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या ये किसी लॉ में डिफ़ाइन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है डिफ़ाइन तो फिर हमें कैसे पता लगेगा ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम मोटा मोटा जाने तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। जो चीज़ मूव कर सकती है उसे मूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती वो इमूवेबल होती है। जैसे घर, उसे हम हिला नहीं सकते तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ट्री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे गाड़ी है हम उसे मूव कर सकते तो वो मूवेबल हो गई है। कार, पेन, ट्रक, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ इजीली मूव हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। द वर्ड प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिफाइन इन एनी लॉ। जो भी इंडिया के लॉ हैं उधर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, बट सम जूरिस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ जूरिस्ट हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है। जैसे कि हम पहला देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइमन, प्रॉपर्टी इज़ अ बंडल ऑफ राइट। साइमन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है ये बंडल ऑफ राइट होती है। सेकंड हम देखते हैं, जैसे जस्टिस महमूद इन बंसारी लाल वर्सेस बीके बनर्जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो जस्टिस महमूद जी हैं वो कहते हैं द टर्म प्रॉपर्टी इज़ जेनरिक टर्म and can be used in widest possible manner and it include physical property and interest in physical property। तो ये दो बात करते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरा इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये हम दोनों वर्ड को जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे जो टेंजेबल चीज़ें हैं, और उसी हिसाब से इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी चीज़ इंटेंजेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेमनाथ खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उड़ीसा हाई कोर्ट स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने भी यही सेम बात करी है। यहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है तो इसलिए हम अलग अलग जस्टिस का भी देख रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मुल्ला हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी को डुअल सेंस में बताया, दो सेंस में बताया है। क्या है वो, स्टेट दैट मटेरियल थिंग इज़ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट अपॉन सच मटेरियल थिंग इज़ अ प्रॉपर्टी। तो देखिए जितने भी जूरिस्ट हैं इन्होंने दो ही बात बताई है, समझ लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो हमें फिजिकली दिख रही है, जो हम देख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, जो कि हमने यहाँ पर देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमें दिख सकती है। अब यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। हर एक जूरिस्ट ने ये दो बात करी है, तो हम ये भी देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन जैसे इस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। तो राइट टू एंजॉय हो गया, आप इसमें एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय हो गया। राइट टू पोजेस हो गया, और आपका राइट क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। जो सारी चीज़ें ये हम देख नहीं सकते, तो ये इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको। ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये क्या है, फिजिकल है, आपको फिजिकली दिख रही है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आप उसमें रह रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पोजेस कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, तो ये चीज़ें हम दिख नहीं रही है। अब आप हर समय थोड़ी ना प्रोटेक्ट करोगे, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तभी आप प्रोटेक्ट करोगे। तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।